मदीना 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 मदीना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फैजाबाद की सरजमीन पर बहुत सारे बुजुर्गाने दीन आराम फरमा है और इसके चप्पे चप्पे पर अल्लाह के नेक बंदों की हुक्मरानी है, जिनके फैजान कल भी बढ़ रहे थे, आज भी बढ़ रहे हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और सिर्फ फैजाबाद ही की सरजमीन में अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिंदुस्तान में हम बसते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी गोशा, कोई भी कोना, कोई भी जगह अल्लाह के नेक बंदों के फैजान से खाली नहीं है। जो हस्ती जहाँ है वही आफ्ताब व महताब की तरह दमक और चमक रही है। और बड़ी अजीब खुश नसीबी है ये, और अजीब बात है आज कि हम और आप की किस्मत कितनी अजीब है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस अजीम हस्तियों की बारगाहों में हम हाजिर हैं और जिस अजीम हस्ती की बारगाहों में ख्याल पेश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसे शहंशाह हिंद पाक कहा जाए, हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का मुकद्दस महीना भी चल रहा है, तो हर तरफ से फैजान अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के तमाम तर अहले ईमान की हिफाजत व सियानत फरमाए, सभी के इज्जत व आबरू की हिफाजत व सियानत फरमाए। वक्त बहुत मुख्तसर, एक सरसरी तौर पर आप हजरात तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम तक 1,24,24,000 अंबियाए किराम इस खानदाने गीती पर जलवा अफरोज हुए। परवरदिगार आलम ने उन अंबिया को, उन रसूलाने इज़ाम को दुनिया के अलग अलग खित्तों में जहां जैसी जरूरत नहीं उसी एतबार से मबूस करता रहा। यह हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि परवरदिगार आलम ने अबुल बशर के लिए जिस जमीन का इंतखाब फरमाया वो दुनिया का कोई और चप्पा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन है। पूरी दुनिया के इंसानों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हिंदुस्तान की सरजमीन पर होती है और वहीं से फैजान बटना शुरू होते हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिन पैगामात को कौम तक पहुंचाया उससे पहले बड़ी आजमाइशों का सामना भी किया। पूरी दुनिया में आंसू बहाने वालों के नाम जहां लिए जाते हैं वहां सरे फहरिस्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नामे नामी आता है। जन्नतुल फिरदौस से उन्हें जमीन पर तशरीफ लाने के बाद इस कदर आंसू बहे हैं साहब की दोनों रुखसारों के दरमियान गढ़े पड़ गए थे। बड़ी आजमाइश का सामना, एक खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर जन्नतुल फिरदौस से उन्हें जमीन पर भेजा गया। नबी के लिए तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस आजमाइश में अगर हजरत आदम को डाला गया
चाहे जन्नती लिबास का बदले मुबारक से जुदा होना, हजरते माई हवा से हजरते आदम का दूर हो जाना, रूए जमीन पर आने के बाद भी बरसहा बरस मुलाकात न होना, पिछड़ करके मियां बीवी का इस रूए जमीन पर धारे मार करके सारों कतार होना, आंसुओं के कीमती कतरात को रब ने महफूज फरमाया और मियां बीवी की मुलाकात जब मैदान अरफात में होती है, आज तक हाजियों को उस मैदान में इकट्ठा करना हज की जान करार दे दिया गया। हज की जान करार दे दिया गया। मैंने हज की बारे इला आखिर तेरे घर से होकर आया, हज की जान उसे नहीं कहा गया। तेरे घर के खिलाफ को चूम करके आया, उसे इस तरह फजीलत न दी गई। आखिर यहाँ लाजिम क्यों करार दे दिया गया, यहाँ जरूरी क्यों करार दे दिया गया? वजह क्या है? तो रब की कुदरत बालिगा को माजी करती है। नादानो, तुम आज इकट्ठा हो गए तो कल हजरत आदम और हव्वा का इकट्ठा होना जो एक तारीख लिखी गई आदम को दुनिया भुला पाएगी, दुनिया भुला मुबारकबाद के लायक है फैजाबाद, सच्चाई जिन्होंने उस अजीम हस्ती की याद को अपने कलेजे से लगा रखा है और यहाँ के बाशिंदे लायक के मुबारकबाद है जिनको कोई भी हवा चले तो किसी ना किसी वली के मजार से हो। क्या बात है। चाहे वो पूरब की हवा चले, चाहे पश्चिम की हवा, चाहे उत्तर की हवा चले, चाहे दक्षिण की हवा, हर तरफ से हवाएं मजारात की खुशबू अपने दामन में लपेट कर फैजाबाद की जमीन पर लोगों को फैजियाब कर रही है। इसीलिए अहले फैजाबाद या अहले हिंदुस्तान न कल एहसास कमतरी का शिकार थे, आज है न कभी रहेगा। पहचान हो गई है। अगर कोई मुस्कुरा के चल रहा है, पूछा गया क्या हो गया, कहा साहिब इक़्तिदार से मारिफत हो गई है। अगर कोई बाजू हिला करके चल रहा है, पूछा गया क्या हो गया, कहा साहिब इक़्तिदार से पहचान हो गई है। कौमे मुस्लिम की मुस्कुराहटें न कल छिनी थी, न आज छिनी है, न कभी छिन सकती है, क्योंकि साहिब इक़्तिदार की नहीं, नायब परवरदिगार का हाथ है। से पहले इस जमीन में अपनी निगाहों से बहुत कुछ देखा। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम की ज़ात अक़दस इस रूए जमीन पर जहां परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को अजीम आसमानी सहीफों से शर्फियात अता फरमाई, वहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सुबह क़यामत पर चलने वाली ज़ुर्रियत के सिलसिले को कायम रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डियों में सुबह क़यामत तक जिन औलादों को जमीन पर आना था,
उन्हें रीढ़ की हड्डियों में चूंटी के अंडे के मिस्र परवरदिगारे आलम में रख करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस रुए जमीन पर भेजा। अब वो चाहे जिस पैगंबर की जात हो, हजरत आदम के रीढ़ की हड्डियों में, हजरत आदम के रीढ़ की हड्डियों में उसका नूर जगमगा रहा। चाहे हजरत कलीमुल्लाह की मुकद्दस जात हो, चाहे हजरत नजीउल्लाह की मुकद्दस जात हो, चाहे हजरत सफीउल्लाह जो है हजरत रूहुल्लाह की मुकद्दस जात हो, चाहे हजरत खलीलुल्लाह की मुकद्दस जात हो, चाहे हजरत सफीउल्लाह की मुकद्दस जात हो, इन मुकद्दस हस्तियों के नूर हजरत आदम की रीढ़ की हड्डियों में जगमगाते रहे। लेकिन जिसे समाप्त करें, जिनको सुकूनत के नाम के साथ बैठ जाए अपनी जगह पर, जिनको आराम से इमामुल अंबिया बनना था, जिनको इमामत का शर्फ अता किया जा चुका था, जिन्हें पेशवाइयत का सेहरा दिया जा चुका था, रब ने उसे आदम के रीढ़ की हड्डी में नहीं, रब ने उसे आदम के रीढ़ की हड्डी में नहीं, बल्कि मेरे नबी के नूर को आदम की पेशानी में और फिर हजरत आदम के अंगूठे के नाखून में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान पेशानी में अल्लाह। रखा गया। जियारत तो सब करते थे, लेकिन हजरत आदम नहीं सी बात है, पेशानी रात के ऊपर है। तो जियारत से सब किया। हजरत आदम तो जियारत नहीं मिल रही। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेकरारी बढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेकरारी बढ़ी। मौला सब शर्फियाब हो, सब फैजियाब हो, और जिसके पास ही ये नेमत हो वही कैसे महरूम रह जाए। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, प्यारे आदम तुम्हें भी शर्फियाबी जरूर दी जाएगी। तो मेरे आका के नूर को हजरत आदम के दोनों अंगूठे के नाखून में रखा गया। तो फर्क मोहब्बत से हजरत आदम ने उसे चूम कर आंखों से लगा लिया। रीढ़ की हड्डी का मामला नहीं साहब, वो और सुन्नियतें हैं जिन्होंने रीढ़ की हड्डी से सफर करके यहाँ तक आने में कामयाबी हासिल की। मेरा नबी वो है जो हर दौर में सरे फहरिस्त रहा, हर दौर में सरे फहरिस्त रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम इस पूरी जमीन पर काम करते रहे। जाहिर सी बात है, औलादों का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन दोनों से इस जमीन की छाती को आबाद करना है। दो औलादें बढ़ते जो है विरादत पजीर होती। 40 मरतबा हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमने मुबारक करार पाया, जिसमें 39 मरतबा गोस्वामी जी हो जाएगा तो बताइए। 39 मरतबा जुड़वा बच्चे पैदा होते रहे, एक बेटा एक बेटी। लेकिन जब काबील ने हाबील पर हमला कर दिया, अपने बुग़्ज़ और इनाद की वजह से, अपनी दुश्मनी की वजह से, अपने हसद की वजह से, इसलिए जमीन पर सबसे पहला हसद काबिल के जरिए से किया गया। तो दुश्मनी और हसद की वजह से काबिल ने हाबील पर यानी अपने सगे भाई पर हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। हजरत हाबील दुनिया से तशरीफ ले गए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक तारीख में 18 साल बताई जाती है। 18 साल की उम्र में हाबील की शादी तो कहो ना क्या काम कर रहे हैं, इसलिए जमीन पर काम कर रहे हैं।
इसी काम में लग जाएगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बगैर रुके बोल रहा हूँ। तो काबिल ने हजरत हाबील पर हमला कर दिया, हजरत हाबील को शहीद कर दिया गया। हजरत आदम की मुबारक नस्ल में जितनी औलादें अब तक आ चुकी थी, सब में सबसे अजीम, सबसे सालेह, सबसे नेक, सबसे बेहतर, सबसे अफजल हजरत हाबील की जात रही। हजरत हाबील बड़े परहेजगार, बड़े मुत्तकी और बड़ी समझबूझ के हामिल थे। लेकिन काबिल ने जिस तरीके पर काम किया, वो सुबह कयामत तक उस पर लानत किया जाता रहे। हजरत हाबील पर हमला कर दिया। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो खबर मिली कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया, मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आंसू नहीं रुक रहे। आप हजरात इधर तवज्जो दें, आने वालों को आप ना देखें, जिनकी जिम्मेदारी ज़ारों कतार रो रहे, रब की बारगाह में फरियाद कर रहे, मेरे मौला, मेरा इतना अजीम बेटा चला गया। अब तक तो जन्नत की जुदाई का सदमा रूए जमीन पर आने के बाद बहुत दिनों तक उसे सहता रहा, लेकिन ये तो वसीला तेरे महबूब का काम आ गया, जो मेरी तौबा कबूल कर ली गई। तो ऐ परवरदिगार आलम, अब ये दूसरा दम हाबील की सूरत में मिल गया। मेरा इतना लायकदार बेटा, इतना सालिह बेटा दुनिया से चला गया। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, उसका बदला अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो दुआ कबूल फरमाई और 40वें मर्तबे पे आप हजरात इधर तवज्जो दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो इल्तिजा परवरदिगार आलम ने कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक अजीम बेटा तुमने खोया है, लेकिन सब्र का दामन हाथों से नहीं छोड़ा। मेरे यहाँ साबरीन की बड़ी ऊंची जजाएं रखी गई हैं और फिर पैगंबर का मकाम तो फिर क्या कहना। हज़रत तातागंज बख्शली हिजरी कश्फुल महदूद में इरशाद फरमाते हुए, पूरी दुनिया के वली, पूरी दुनिया के गौसो अल्लाह, पूरी दुनिया के मुजतबा सालिकीन तमाम इकट्ठे हो जाए, एक नबी के एक सांस की बराबरी नहीं कर सकते। एक सांस की बराबरी नहीं कर सकते। वो चाहे कुतुब अब्दाल मजमा सालिकीन गौसो अगवास की मुकद्दस जमाते हो, सब मिल जाए, एक नबी के सांस की बराबरी नहीं कर सकते। तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम की दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, प्यारे आदम, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हाबील चला गया, उससे भी बेहतर जगह में तुझे बेटे की सूरत में अता करूंगा। बेटे की सूरत में अता करूंगा। आपकी 40वीं मर्तबा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकवे अतहर में अमल पहला। अब तक 2-2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, लेकिन 40 मर्तबा जो हमल चहरा, उसमें जुड़वा का मामला
वसी उस भाई तलहा का नाम वसी भाई हजरत शीश अलैहिस्सलाम है, जो अपनी वालदा के शिक में अतहर से तलहा पैदा हुए। वजह क्या है तलहा है? वजह ये है कि हजरत शीश जो नस्ल आने वाली है वो नबियों में भी तलहा होगा। नबियों में भी मकाम में बिल्कुल अकेला होगा। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन पर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। परवरदिगार आलम हम तमाम को इन मुक़द्दस हस्तियों के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।